हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, द एफिशिएंसी इन ट्रांसफार्मर। तो आपके एग्ज़ाम्स में भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि डिफाइन लॉसेस एंड एफिशिएंसी इन ट्रांसफार्मर एंड डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें एक टर्म आता है हमारा ऑल डे एफिशिएंसी। ठीक है। तो एफिशिएंसी हम पावर के टर्म में डिस्कस करते हैं और ऑल डे एफिशिएंसी जो है हमारा एनर्जी के टर्म में। तो आज दोनों एफिशिएंसी और ऑल डे एफिशिएंसी की कैलकुलेशंस कैसे होंगे उस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो एफिशिएंसी में भी कुछ डेटाज आपको दिया हो, जैसे कि ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट के डेटाज दिया हो, वहाँ से एफिशिएंसी कैलकुलेट करना हो उसके न्यूमेरिकल्स। और फिर ऑल डे एफिशिएंसी में कैसे लोड शेड्यूल दिया हो और आपको ऑल डे एफिशिएंसी निकालनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। ओके। तो एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना एफिशिएंट है, इसके लिए ये है कि कितना आप उस पर इनपुट देते हैं और उसको कितना वो आउटपुट में कन्वर्ट कर पाता है। मतलब आपने जितना इनपुट दिया आपको उतना ही आउटपुट मिल गया, तो समझिए कि वो 100% एफिशिएंट है, एफिशिएंसी 100% है आइडियली। बट ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि जितना आप इनपुट देंगे कुछ चीज़ें उसमें लॉस में जाएंगी और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। तो आप इनपुट कुछ देते हैं तो आपको लॉस मिलेगा और देन आउटपुट मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर में जनरली हम दो तरह के लॉसेस डिस्कस करते हैं। एक आपका आयरन लॉस है, कोर लॉस, जिसको मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं हम, और दूसरा हम करते हैं I²R लॉसेस, कई बार कॉपर लॉसेस बोलते हैं, ओमिक लॉसेस बोलेंगे बेसिकली, मोर अप्रोप्रिएट होगा। तो ओमिक लॉसेस होते हैं और कोर लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस। ठीक है। बाकी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी होते हैं, स्ट्रे लॉसेस, उसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। मेजर ये दो लॉसेस ही हम कंसिडर करते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेशन में। ठीक है। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन अगर बेसिक लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे भाई कि एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100। ठीक है। आउटपुट बाय इनपुट, ये आपने इनपुट दिया तो उसका कितना आउटपुट मिला, इनपुट के बराबर आउटपुट मिल जाए तब तो 100% एफिशिएंट है। ठीक है। आप इसको इनपुट के जो लॉस प्लस आउटपुट लिख लें तो एक फॉर्मूला आपको और मिल सकता है, आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है। आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर बात करें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या होता है। आउटपुट पावर की बात करें, पावर की बात करेंगे हम, इसमें आउटपुट पावर की बात करेंगे, यहाँ भी आउटपुट पावर की बात करेंगे। ओके। तो क्या होगा, ये आप लिखेंगे VI cos फाई। ये VI क्या होगी, जो KVA रेटिंग ट्रांसफार्मर की दी होती है। ठीक है। KVA में रेटिंग दी होती है वोल्ट एम्पियर, तो उसका VI है, और cos फाई आपका पावर फैक्टर है। ये मिलके आपका सिंगल फेज पावर आउटपुट बनाएंगे, जो कि वाट में होगा यूनिट। ठीक है। आउटपुट डिवाइड बाय VI cos फाई प्लस WI बोल दीजिए आयरन लॉस के लिए। ठीक है। और I²R लॉस एक है, ये हमारा कॉपर लॉस। कई बार हम इसको PC लिख देंगे, WC लिख देंगे, कॉपर लॉस डायरेक्ट अगर दिया हो तो, अदरवाइज हम ये भी मान के चलेंगे ये I²R लॉस। बेसिक फॉर्मूला ये बनेगा। इसमें फिर आपका आता है कई बार कि कंडीशन फॉर डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन डिराइव करनी है, तो किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है अगर आपको, तो सीधा सिंपल हिसाब किताब है कि उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, जो वेरिएबल आपका वेरी कर रहा है उससे उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो लोड अगर वेरी कर रहा है लोड के रिस्पेक्ट में करिए, लोड करंट के, और उसको इक्वल टू 0 करिए, तो आपको कंडीशन मिल जाएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी की। ठीक है। तो उसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्या कर लें, इसको हम एक बार I से डिवाइड कर लें इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो एफिशिएंसी को हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, V cos फाई
ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा डिफ्रेंशिएशन ईजी हो जाए। नीचे भी हो जाएगा v cos phi, i से डिवाइड कर लिया प्लस डब्ल्यू आई बाई आई प्लस आई आर, ठीक है, ऊपर नीचे i से डिवाइड कर लिया। अब मैक्सिमम निकालना है तो आप करिए डिफरेंशिएट एफिशिएंसी को करंट के टर्म में, तो u बाई वी लगाइए। u आपका ये है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कोई भी करंट का टर्म नहीं है, तो पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा, तो पहला टर्म तो जीरो आने वाला है, माइनस u को एज इट इज़ रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो पहला टर्म इसमें डिफरेंशिएट करेंगे जीरो, इसको करेंगे तो माइनस डब्ल्यू आई बाई आई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको करेंगे तो प्लस आर, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा, v cos phi प्लस डब्ल्यू आई बाई आई प्लस आई आर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा कंडीशन के लिए आपको क्या करना होता है? इस डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करना होता है, ठीक है। तो लिख देंगे फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या करना है आपको? इसको जीरो पुट करना है। जैसे ही इसको जीरो पुट करेंगे नीचे वाला सारा जीरो चला जाएगा, ये v cos phi भी जीरो चला जाएगा, तो आपका सिंपल बच जाएगा डब्ल्यू आई बाई आई प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आई स्क्वायर है, डब्ल्यू आई बाई आई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा डब्ल्यू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमा कंडीशन है कि आयरन लॉस जो है वो आपके कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस के बराबर होगा, तो आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करें तो ये तो जो फॉर्मूला हमने लिखा ये भी आई कॉस फाई है, ठीक है। तो ये क्या है? ये फुल लोड के लिए है, जब आपकी फुल लोडिंग है। लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शनल लोडिंग है, ट्रांसफार्मर पे हाफ लोड है, 75% लोडिंग है, ये है, तो मान लीजिए x% कुछ लोडिंग है, उसके लिए फिर एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करें तो आई की जगह जो लोड करंट आई है उसकी जगह हम एक्स आई लेके चल सकते हैं। तो यहाँ अगर एक्स आई होता यहाँ पे तो क्या मिलता आपको? डब्ल्यू आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से आपको एक x मिलता, यहाँ से x मिलता, क्या मिलता? x इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा आई बाई आई स्क्वायर आर। तो x इक्वल टू क्या मिला? आयरन लॉस डिवाइड बाई फुल लोड कॉपर लॉस। ये फुल लोड कॉपर लॉस है आई स्क्वायर आर, ठीक है, और ये आयरन लॉस है रेटेड वोल्टेज पे। तो x क्या है? लोडिंग फैक्टर है। तो कई बार आपको अगर पूछें कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालिए, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आप सीधे इस फॉर्मूले में, जो इस फॉर्मूले है, ये फॉर्मूला है, यहाँ सीधे ओमेगा आई इक्वल टू आई स्क्वायर रखने से नहीं निकलेगा। कंडीशन तो ये है कि आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर होना चाहिए, मतलब कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर कर देना है। तो दोनों जगह ओमेगा आई लिख दीजिए, मतलब डब्ल्यू आई लिख दीजिए और हो गया आपका काम। ऐसा नहीं है, एक चीज़ और तय करना होगा, क्योंकि आपको ऐसे कैसे पता कि फुल लोड पे ही मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो पहले ये कैलकुलेट करना है कि किस लोड पे आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, तो वो लोड आपको कैलकुलेट करना है। तो वो आपको यहाँ करना है, वो आपको यहाँ करना है। कैसे करना है? रूट आयरन लॉस डिवाइड बाई कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस जो भी दिया होगा वहाँ से आप ये x फाइंड करेंगे। ये फैक्टर है, लोडिंग फैक्टर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो उस तरह से आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ आई है वहाँ आप जनरल इक्वेशन में आप x लिख लीजिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो x का टर्म एक इधर भी आ जाएगा, एक इधर है ही है, और यहाँ पे x आई आएगा तो x स्क्वायर का टर्म आ जाएगा एक, तो यहाँ पे आपका एक x स्क्वायर का टर्म, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला होगा एफिशिएंसी का। आपसे पूछ दिया किसी ने कि हाफ लोड पे एफिशिएंसी बताइए, मैक्सिमम नहीं, लोड बता दिया, हाफ लोड पे एफिशिएंसी बताइए, तो आप केवीए आउटपुट जो दिया होगा ट्रांसफार्मर वो लिखेंगे, एक्स जो लोडिंग है हाफ लोड तो 1/2 लिखेंगे, पावर फैक्टर दिया होगा तो वो लिखेंगे। अगेन यहाँ भी
यहाँ आयरन लॉस जो भी है, और यहाँ फुल लोड जो कॉपर लॉस होगा उसमें एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस जनरल एफिशिएंसी के डेफिनेशन में ये एक्स का फैक्टर ऊपर एक्स का, नीचे आउटपुट में भी एक्स का, और कॉपर लॉस में एक्स स्क्वायर का एक टर्म आपका इंट्रोड्यूस होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। और जब मैक्सिमम एफिशिएंसी भी निकालेंगे तो पहले ये एक्स निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोडिंग आपको नहीं रहेगी। आपको बोलेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी बताइए, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा किस लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी, तो वो आप यहाँ से निकालेंगे। और इसी में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन में जो आपका है केवीए कितना है, केवीए आउटपुट, ठीक है। तो वो क्या होगा, केवीए मैक्सिमम कंडीशन में यही आएगा आपका एक्स के बराबर, एक्स इंटू नॉर्मल जो आपका केवीए आउटपुट दिया हुआ है। तो एक्स क्या है, एक्स अगेन यही है रूट में WI/I²R, ठीक है। या फिर आपको पूछे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में लोड करंट कितना है, तो वो एक्स इंटू फुल लोड करंट, ठीक है। IM पूछ ले तो वो भी क्या हो जाएगी, एक्स इंटू फुल लोड करंट, एक्स यही फैक्टर है। क्लियर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको क्लियर रहेंगी तो आप जो एफिशिएंसी की कैलकुलेशंस है वो कितने भी तरह से पूछे जाएँ वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी पिक्चर क्लियर होगी। तो आपको अगर खाली इतना आ गया कि भाई लॉसेस डिफाइन करिए और एफिशिएंसी बताइए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं। लॉसेस पहले आप डिफाइन कर सकते हैं कि वी हैव 2 लॉसेस, आयरन लॉसेस। इन आयरन लॉस वी हैव एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस। एडी करंट हिस्टेरिसिस का डेफिनेशन दे दीजिए। फिर कॉपर लॉस में I²R जो वाइंडिंग में के रेजिस्टेंस में लॉसेस हैं ये होंगी। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ऑयल हो गया, पेपर हो गया, उसमें लॉसेस हैं। स्ट्रे लॉसेस जो लीकेज फ्लक्स की वजह से टैंक वगैरह बॉडी में लॉसेस हो रही, वो हो गई। लॉसेस डिफाइन करेंगे, ये डिराइव कर देंगे। न्यूमेरिकल की बात करें, चलिए एक हमने बेसिक सा न्यूमेरिकल लिया है। अ ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 100 kVA, ठीक है, 100 kVA एट फुल लोड। इट्स कॉपर लॉस इज इतना, फुल लोड पे कॉपर लॉस दिया हुआ है। आयरन लॉस रेटेड वोल्टेज पे दिया हुआ है 960 वाट। कैलकुलेट। अब इसमें अलग अलग पार्ट हैं। पहला है एफिशिएंसी एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, एफिशिएंसी एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पहला पार्ट के लिए, ए के लिए अगर आप लिखना चाहें एफिशिएंसी, तो आप लिखेंगे क्या, केवीए, ये दिया हुआ है 100 kVA किलो वोल्ट एम्पियर। आप लिखते हैं वोल्ट एम्पियर VI cos phi, VI cos phi, VI आपको दिया है 100 इंटू 10⁻³ किलो में है, तो 100 इंटू 10⁻³ ये आपका VI हो गया। cos phi पावर फैक्टर, पहले केस में आपको यूनिटी पावर फैक्टर दिया है तो इंटू 1 ले लीजिए, ठीक है। यही चीज़ नीचे भी आएगा, आउटपुट 100 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस फुल लोड पे है तो x का टर्म, लोडिंग का टर्म 1 हो जाएगा। x जो साथ में लिखना है ना, यहाँ x वो 1 रहेगा। तो आप साथ में लेके चलिए, चाहे तो आपको पता चलता रहे कि लोडिंग भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, 1 रहेगा वो। आयरन लॉस दिया हुआ है कितना, 960, तो इसको लिख लीजिए 960 प्लस फुल लोड कॉपर लॉस, एक्स स्क्वायर का टर्म 1 होगा और कॉपर लॉस 1200 ये, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सीधे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। देखेंगे ये कैलकुलेशन कितना आएगा। ये आपका आएगा 97.88%। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 97.88%, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हर एक पार्ट को बारी बारी से। बी देखेंगे क्या कह रहा है, एफिशिएंसी एट 75% लोडिंग एट 0.7 पावर फैक्टर। तो क्या क्या आएगा एफिशिएंसी में, इज इक्वल टू, अभी एक्स का टर्म है फॉर्मूले में, जो हमारा एक्स था यहाँ पे, ये जो एक्स था, एक्स भी हमको इंक्लूड करना है,
ठीक है, क्योंकि लोडिंग दिया हुआ है 75, मतलब 0.75 है एक्स की वैल्यू यहाँ पे। तो आप तो पहले केवीए कितना है आपका 100 इंटू 10⁻³ एक्स का टर्म मल्टीप्लाई कीजिए 0.75 इंटू पावर फैक्टर कितना है, अभी पावर फैक्टर भी 0.7 है, उस बार यूनिटी था पहले, तो 0.7 ये चीज़ आ गई ऊपर, और सेम चीज़ ये नीचे आने वाली है आउटपुट। तो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 0.75 इंटू 0.7, ठीक है, और प्लस आयरन लॉस तो वही रहेगा 960, ठीक है। और कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस में x² इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, तो फुल लोड कॉपर लॉस 1200 है, x² का टर्म जो है मल्टीप्लाई होगा 0.75 का स्क्वायर, 0.75 स्क्वायर इंटू 1200, ठीक है। ये इस तरह से लिखना है आपको। इसको क्या कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा कुछ 96.98%, ठीक है। कैसे हमको वैल्यूज़ लेनी है ये आपको देखना है। यहाँ पे सी की बात करें, सी क्या कह रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0.85 पावर फैक्टर। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी है तो आयरन लॉस जो कॉपर लॉस है 1200, उसको भी आयरन लॉस के बराबर लेना है, वो तो ठीक है, लेकिन पहले बात आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोडिंग पे मिलेगी। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या है, अंडर रूट आयरन लॉस मतलब 1200 डिवाइड बाई फुल लोड कॉपर लॉस 960, ये कितना आ गया, कैलकुलेट करेंगे इसको, ओ सॉरी उल्टा हो गया, आयरन लॉस बाई कॉपर लॉस है ना, तो 960 डिवाइड बाई 1200, ये आएगा आपका कुछ कितना परसेंट आ रहा है देखेंगे, ठीक है, जो भी आएगा ये आपका परसेंटेज है, कैलकुलेट करके देख लेंगे। 960 डिवाइड बाई 1200 ये x है, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालनी है तो साथ में x का टर्म भी आएगा, तो आपका लिखते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू, पहले x का ही लिख लेते हैं, x का टर्म आता है, x हमारा है ये, x है अंडर रूट 960 बाई 1200, ठीक है, इंटू केवीए है 100 10⁻³ पी कॉस फाई पावर फैक्टर कितना है अभी 0.85, तो इंटू 0.85 करेक्ट है, डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई ये सेम चीज़ अंडर रूट 960 बाई 1200 इंटू 100 10⁻³ इंटू 0.85 प्लस, अब चूंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी आप मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब आप जो आयरन लॉस है 960, इसको ही लिख दीजिए 2 बार, 960 प्लस 960, ठीक है। ध्यान रखेंगे हमेशा कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आयरन लॉस कम है, आप चाहते हैं लॉसेस कम से कम हो तभी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो पाएगी। तो कभी ऐसा ना हो कि आयरन लॉस को कॉपर लॉस के बराबर कर देना, कहने में एक ही बात है आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, लेकिन आयरन लॉस को कॉपर लॉस मतलब दोनों 1200 लिख दोगे तो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगी। तो कंडीशन यही रहे कि दोनों बराबर हैं, लेकिन जो कम वाला है उसको 2 बार ले लेते हैं आयरन लॉस को। इस तरह से कितनी आ जाएगी ये एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 97.53, ये आ जाएगी 97.53%। अब आप कंफ्यूज हो जाए, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि मैक्सिमम एफिशिएंसी 97.53 है और ये तो 97.88 आ गया था, इससे ज़्यादा, तो कैसी मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो कम है। तो आपको पावर फैक्टर भी देखना है, यहाँ पावर फैक्टर यूनिटी था और यहाँ पावर फैक्टर
0.85 है। तो अगर यहाँ भी पावर फैक्टर यूनिटी होता फिर आप कंपेयर करते तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्वियसली उससे ज़्यादा आ रही होती। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लोड केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे लोडिंग कितनी होगी, एक्स तो हमने निकाल लिया है ये। तो लोड केवीए आपका सीधे सीधे एक्स की वैल्यू इनटू जो भी नॉर्मल केवीए लोड था 100 केवीए, ये आ जाएगा 89.44 केवीए। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं। कभी भी एक एफिशिएंसी नहीं पूछेगा इतना, अगर पूछेगा तो फिर थ्योरी क्वेश्चन के साथ कि डिफाइन लॉसेस एंड एफिशिएंसी, डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, और एक छोटा सा क्वेश्चन। एक अलग अगला इसमें एक कंपोनेंट है कि आपको हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सके कि ये ओसिस टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के डेटा दे दें। ठीक है, और उन डेटा के बेस पे आपको जज करना हो कि लॉसेस क्या है और एफिशिएंसी कैसे है, क्या बतानी है। ठीक है, ये है जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ओसीएससी टेस्ट 5 केवीए ट्रांसफार्मर का इतना वोल्टेज रेशियो है दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। अब इसका मतलब तुमको पता होना चाहिए ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहाँ तो मैंने लिख दिया है कि एलवी साइड पे ओपन सर्किट टेस्ट होगा और एचवी साइड पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारे मीटर्स लगते हैं। ठीक है, तो आपको उन दोनों टेस्ट की कंडीशन पता होनी चाहिए। ओपन सर्किट टेस्ट में हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, 220 वोल्ट रेटेड है लो वोल्टेज साइड का, और नो लोड करंट मिलती है 2 एम्पियर। यहाँ जो पावर मिलती है ये जो पावर है यही हमारी आयरन लॉस होती है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में आपकी जो पावर वाट मीटर की रीडिंग होती है वही आपकी आयरन लॉस होती है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप क्या करते हैं, रेटेड करंट फ्लो कराना चाहते हैं लो वोल्टेज अप्लाई करके एचवी साइड पे, और वहाँ जो वाट मीटर की रीडिंग आती है ये आपकी होती है कॉपर लॉस। ध्यान एक चीज़ का देना होता है कि ये जो करंट है, ये करंट क्या आपकी फुल लोड करंट है। अगर ये करंट फुल लोड करंट के बराबर है फिर तो आपका फुल लोड कॉपर लॉस यही हो जाएगा 200 वाट। चेक कैसे करेंगे, तो भाई फुल लोड करंट कैसे निकाल सकते हैं, एचवी साइड पे है, एचवी साइड का वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट, पावर है 5 केवी दोनों साइड में, तो यहाँ से फुल लोड करंट आप निकाल लेंगे। आई फुल लोड पावर 5 केवी बटे 400 वोल्ट, ये आया 12.5। तो देख रहे हैं फुल लोड करंट क्या है 12.5, लेकिन यहाँ पे जो करंट थी वो 11.4 था। तो इसका मतलब ये आपका फुल लोड कॉपर लॉस नहीं है। फुल लोड कॉपर लॉस निकालने के लिए फिर आप ऐसे करिए, फुल लोड की करंट डिवाइड बाई शॉर्ट सर्किट की करंट का स्क्वायर इनटू जो शॉर्ट सर्किट में पावर लॉस मिल रहा था वो। तो ये 240 आपका आया फुल लोड कॉपर लॉस, करेक्ट है, ये आया आपका फुल लोड कॉपर लॉस। अब आराम से आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए। केवीए पावर फैक्टर 0.9 दिया था, वी cos 5 हो गया। अगेन आयरन लॉस 100 ओसी टेस्ट से, फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ से निकाल लिया हमने, आंसर आ गया 92.96। यहाँ एक्स का टर्म नहीं है लोडिंग का क्योंकि दिया नहीं था, तो हम फुल लोड मान के चले। ठीक है, फुल लोड पे ही हमारा टेस्ट कर दिया हमने, करेक्ट। तो ये है एक आपको ये कंपोनेंट आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें 2-4 क्वेश्चन और पूछ सकते हैं जैसे पिछले वाले में पूछ रहे थे। इसके बाद हमारा एक स्पेशल टॉपिक है इसमें, ऑल डे एफिशिएंसी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आप जो डिस्कस करते हैं वो ऑल डे एफिशिएंसी करते हैं, क्योंकि वहाँ जो एफिशिएंसी है हम एनर्जी के टर्म में डिस्कस करते हैं। यहाँ अभी तक एफिशिएंसी जो पावर के टर्म में कर रहे थे, वहाँ एनर्जी के टर्म में। क्यों? क्योंकि लोड शेड्यूल या लोड ड्यूरेशन कर्व आपने देखा होगा, तो डिफरेंट टाइम में अलग अलग लोडिंग है। कुछ 2 घंटे के लिए 50% लोडिंग है, कुछ 4 घंटे के लिए 20% लोडिंग पे चल रहा है, कुछ के लिए 80% पे चल रहा है, कुछ घंटे के लिए फुल लोड पे चल रहा है।
इस तरह से अलग अलग लोडिंग है अलग अलग टाइम स्लॉट में, तो उसको भी आपको कंसिडर करना है। तो जो एक्स का फैक्टर है वो बदलेगा अलग अलग टाइम स्लॉट में। तो हम पावर की बजाय यहाँ एनर्जी ले रहे हैं, पावर आउटपुट में एनर्जी आउटपुट और लॉस में भी हम एनर्जी लॉस लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की देखें, ऑल डे एफिशिएंसी क्या है, एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर, 24 घंटे में टोटल कितनी एनर्जी आउटपुट, मतलब जो भी पावर आउटपुट हो रही होगी अलग अलग लोडिंग पे, वो इनटू जो भी रिस्पेक्टिव टाइम के लिए है वो टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, एनर्जी आउटपुट अगेन लिखेंगे, फिर होगा एनर्जी लॉस ओवर 24 आवर। अब एनर्जी लॉस जो है, इसमें दो तरह के एनर्जी लॉस होंगे, एक आयरन कोर में और दूसरा आपका वाइंडिंग्स में, जैसे कि कॉपर लॉस। तो आयरन कोर का क्या है कि वो लोड पे डिपेंड नहीं करता, नो लोड भी रहेगी तब भी आयरन लॉस होंगे। तो आयरन लॉस में जो भी आयरन लॉस आपका दिया रहेगा रेटेड वोल्टेज पे, उसमें आप 24 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका वाट आवर में, किलो वाट आवर में आयरन लॉस, कितनी एनर्जी आयरन में लॉस्ट हुई। कॉपर लॉस में क्या है, लोडिंग का फैक्टर आता है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मामला अलग अलग लोडिंग के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। तो एनर्जी आउटपुट और कॉपर लॉस दोनों के लिए आपको टेबल तैयार करनी होगी, तब आप इजीली जो है कैलकुलेशन सारा कर सकते हैं। इसमें बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए, ये तो हमारा क्वेश्चन है एक कि 230 वोल्ट 500 kVA 50 हर्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज़ आयरन लॉस 1600 वाट, फुल लोड कॉपर लॉस 7.5 किलोवाट। ठीक है, तो आपको ऑल डे एफिशिएंसी बतानी है। ये दिया हुआ है मामला सारा लोड शेड्यूल का। क्या क्या दिया हुआ है, नो लोड पे था वो 2 घंटे के लिए, 20% लोडिंग पे था 4 घंटे के लिए, पावर फैक्टर था 0.7 उस टाइम पे, 50% लोडिंग पे था वो 4 घंटे के लिए, पावर फैक्टर 0.8 था, 80% 5 घंटे के लिए था, पावर फैक्टर 0.9 था, 100% लोडिंग पे था 7 घंटे के लिए, पावर फैक्टर यूनिटी के साथ, 125% लोडिंग पे था 0.85 पावर फैक्टर के साथ 2 घंटे के लिए। तो ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल के हिसाब से हमको कैलकुलेशन अपनी सारी करनी है। आ जाते हैं, ये हमने चार्ट बना लिया। हमको क्या चाहिए, पावर आउटपुट, एनर्जी आउटपुट किलोवाट आवर में टोटल दिन भर में। ठीक है, तो हमने वो बना लिया। ये आपका परसेंटेज लोडिंग हो गया, 20%, 50%, 80%, 100%, 120 जो दिया हुआ था, और ये करस्पॉन्डिंग जो पावर फैक्टर दिए हुए थे। तो हमने अपना x इंटू KVA, ये टर्म आता है ऊपर, x इंटू KVA इंटू cos फाई एनर्जी आउटपुट का। तो x हो गया 20% के लिए 0.2, KVA हमारा 500 KVA का ट्रांसफार्मर है, ये पावर फैक्टर 0.7 है, आ गया आंसर 70 मल्टीप्लाई करके। सेम नीचे 50% है तो 0.5, 500 KVA है, पावर फैक्टर 0.8 है, मल्टीप्लाई करके आ गया ये 200 किलोवाट हो गया। इसी तरह से 80% मतलब 0.8, KVA 500 है ही है, पावर फैक्टर 0.9, 360, सबका इसी तरह से किलोवाट कर लिया। ये तो पावर आया। अब ये कितने कितने टाइम के लिए था, तो 20% लोडिंग जो है 4 घंटे के लिए थी, अगला 50% 4 घंटे के लिए, फिर 5 घंटे के लिए। ये टाइम इस किलोवाट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी किलोवाट आवर। ठीक है, और इस सारे स्लॉट में किलोवाट आवर हम करेंगे करस्पॉन्डिंग, सबको सम कर देंगे, फाइनल एनर्जी आउटपुट आपका ये आ जाएगा 7442.5 किलोवाट आवर। ये आपका एनर्जी आउटपुट पूरे 24 घंटे के अंतराल में अलग अलग लोडिंग के हिसाब से। ठीक है, फिर बात करते हैं लॉस में। ये तो हो गया आउटपुट का। लॉस की, तो कोर लॉस की बात करें तो कोर लॉस क्या है, नो लोड पे भी रहेगा। तो सीधे सीधे जो भी लॉस दिया था 1600, उसमें 24 घंटे का मल्टीप्लाई कर देंगे 38.4 किलोवाट आवर। ये 1000 डिवाइड किया है किलो में करने के लिए, ये वाट में दिया हुआ था 1600 वाट। ठीक है, 38.4 किलोवाट आवर ये आयरन लॉस आ गया, जो कि फिक्स है 24 घंटे के लिए कांस्टेंट चलेगा। कॉपर लॉस के लिए इस तरह का फिर से टेबल बनाना पड़ेगा, अलग अलग फ्रैक्शनल लोड अलग अलग उसके लिए है। ये देखिए, फुल लोड पे 7.5 किलोवाट है, और किसी अदर लोड पे x स्क्वायर इंटू 7.5 करने वाले हैं, m स्क्वायर यहाँ मैंने लिखा है।
तो वही लिख लेते हैं, लोडिंग लिख लिया पहले 20, 50, 80, 100, 125 जो भी था, तो 20 का मतलब 0.2, 50 का मतलब 0.5, 0.8 ये कर दिया। तो पावर कितना लॉस होगा, एक्स स्क्वायर 7.5, एक्स स्क्वायर 7.5, एक्स स्क्वायर 7.5 कर दिया। और वो कितने टाइम तक है वो भी लिखा हुआ इधर। तो ये पावर और ये टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एनर्जी मिल गया, कितनी एनर्जी कॉपर लॉस हुई। तो ये टोटल कॉपर लॉस फिर सारा निकाला और उसको सम कर दिया 108.64 किलोवाट आवर। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 38.4 ये आया था आयरन लॉस और 108 ये आया कॉपर लॉस, और इन दोनों को मिला दिए तो आ गया हमारा टोटल लॉस। अब कोई दिक्कत ही नहीं है एफिशिएंसी में, एनर्जी आउटपुट प्लस लॉस। एनर्जी आउटपुट ये आई थी अगेन यहाँ पे, और दोनों लॉस मिला दिए तो 147 आया था इधर, एफिशिएंसी आ गई 98.06%। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर ऑल डे एफिशिएंसी करना है तो शेड्यूल के हिसाब से आपको ये चार्ट बनाइए आराम से। कहाँ बनाना पड़ेगा, एनर्जी आउटपुट के लिए, क्योंकि वहाँ आप देखते हैं एक्स का टर्म आता है, तो जहाँ जहाँ एक्स का टर्म आएगा आपको करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एक्स जो है कितना परसेंटेज लोडिंग कितने घंटे के लिए है, इसलिए साथ में टाइम का भी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पावर नहीं एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर निकालिए पर्टिकुलर लोडिंग के लिए और कितने टाइम तक चल रहा है। तो ये आउटपुट एनर्जी का चार्ट बना के आउटपुट एनर्जी निकालिए, पिछले में जैसे हमने किया इस तरह से। अब आयरन लॉस जो कि नो लोड और सब पे बराबर रहता है, तो आप सीधे 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एनर्जी में आ जाएगा किलोवाट आवर में। ठीक है, कॉपर लॉस में अगेन हमने यही काम किया, परसेंटेज लोडिंग मल्टीप्लाई किया फुल लोड कॉपर लॉस में, और परसेंटेज जो भी करस्पॉन्डिंग टाइम स्लॉट था वो मल्टीप्लाई करके किलोवाट आवर में कर लिया, फाइनली सम कर लिया। ठीक है, इस तरह से आपको ये एनर्जी ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, हाँ थोड़ा रिगरस है, लेकिन इस रिगरस होने की वजह से ही इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको 10-15 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है फुल लेंथ में, तो ये क्वेश्चन वो दे सकते हैं आराम से, ताकि आप प्रॉपर कैलकुलेशन, मैंने इसलिए चार्ट पहले से बना के रखा है यहाँ पे, ताकि हमारा टाइम किल ना हो इसमें। लेकिन वो आपसे वहाँ करवा सकते हैं, क्योंकि फुल लेंथ में फुल मार्क्स आपको अगर चाहिए 10-15 नंबर, तो आप प्रॉपर ये सब कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो होंगे कॉन्सेप्ट वाइज ईजी, बस थोड़ा सा रिगरस एक्सरसाइज आपको करनी होगी इसमें। ठीक है, तो 2-3 तरह के हमने क्वेश्चन किए, इसी तरह के लगभग क्वेश्चन इसमें आते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर और भी चीज़ें होती हैं, वो आप क्वेश्चन करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करेंगे 2-4 क्वेश्चन का, आपका एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बेसिक पकड़ के रखेंगे कि भाई जिस लोड पे पूछा जाएगा वो एक्स है, वो हम फॉर्मूले में लिखेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा जाएगा तो कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर तो कर देंगे, लेकिन हम ये डिसाइड करेंगे किस लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है, तो वहाँ एक्स निकालेंगे, एक्स इक्वल टू अंडर रूट आयरन लॉस बाई कॉपर लॉस। तो वो एक्स जो है फिर इस्तेमाल करेंगे हम फॉर्मूले में, एक्स इंटू के वी आउटपुट डिवाइड बाई एक्स इंटू के वी आउटपुट प्लस आयरन लॉस अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा तो। नॉर्मल एफिशिएंसी पूछ रहा था आयरन लॉस कॉपर लॉस सब लिखेंगे, कॉपर लॉस के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, आउटपुट के साथ एक्स, इधर भी आउटपुट के साथ एक्स। करेक्ट है, ठीक है, सो करिए, थैंक यू।